सूरत में हुई हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के गृह मंत्री और सूरत से ही विधायक हर्ष संघवी भी हैं, जो लगातार इस सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं। हमने देखा कल आप रात पूरे एक्शन में दिखे। जिस पंडाल में ये वारदात हुई वहाँ आप करीब 2-2:30 बजे के आसपास पूजा के लिए भी पहुँचे थे। क्या मतलब माहौल था उस वक्त, और बेसिकली जब आप पहुँचे पूजा के लिए तो क्या लगता है इससे क्या मैसेज आए? कल रात सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा गणपति जी के पंडाल में पत्थर मारे गए। ये सभी लोगों को पकड़ने के लिए सूरत शहर पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई थी। कुछ ही मिनटों में पत्थर फेंकने वाले महत्तम लोगों को पकड़ा गया था। उसी के साथ कुछ लोगों ने बिल्डिंग एवं आसपास की अलग अलग इमारतों से जो पत्थर फेंके थे वो सभी को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा पूरी रात कोम्बिंग चलाई गई थी। कुछ लोगों ने, पत्थर फेंकने वाले लोगों ने अपने आप को घर में बंद करवा के लॉक मार के आसपास के लोगों से चाबी रखवा ली थी। वो सभी को पकड़ने के लिए पुलिस ने देर रात ये सभी घरों के लॉक तोड़े गए। कुछ लोग पर्दे के पीछे छुपे थे, कुछ लोग घर के अलग अलग कोने में छुपे थे। सभी लोगों को ढूंढ के सूरत पुलिस द्वारा पकड़े गए। खास तौर पे सूरत पुलिस द्वारा एक खास चीज़ का कल ध्यान रखा गया था। उसमें पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए और बेगुनाह कोई भी व्यक्ति भूल से भी पकड़ा ना जाए। ये चीज़ का ध्यान रखने के लिए सूरत पुलिस ने महत्तम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जब ये घर्षण चालू था तब ड्रोन का पूरा उपयोग किया गया था। सीसीटीवी के साथ साथ वीडियोग्राफी का भी उपयोग भरपूर किया गया था। वो सभी टेक्नोलॉजी और विजुअल्स का उपयोग करके सूरत पुलिस ने जो लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनको ही पकड़ा। उसके अलावा एक भी बेगुनाह भूल से भी ना आ जाए उसके लिए बहुत ध्यान रखा और एक एक व्यक्ति को पकड़ने से पहले अलग अलग विजुअल्स को अनेक बार देखा गया। क्या जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सभी पकड़े गए या अभी कुछ और एक्शन बाकी? महत्तम लोग पकड़े गए और इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन दरमियान जो लोगों के नाम खुलेंगे वो लोगों को भी पकड़ा जाएगा। हमने देखा कि जो विजुअल सामने आया, आपने भी जैसे बयान किया कि लोग अपने घरों में भाग गए और फिर घरों से निकाला गया उनको बाकायदा ताले वगैरह तोड़ के। तो क्या लग रहा है, मतलब ये मोडस ऑपरेंडी क्या थी? मतलब ये नेचुरल एक उनका एग्रेशन था या पहले से कुछ प्लान था? देखिए निर्णय जी, मेरा ये मानना है कि पत्थर फेंकने वाले जो युवा है वो मात्र कानूनी गुनहगार नहीं है, वो अपने अपने समाज के भी गुनहगार हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कानूनी कार्यवाही तो की जाएगी लेकिन समाज के सभी बुजुर्ग एवं सभी आगेवानों की ये जिम्मेदारी है कि इन युवाओं को रोकना, उनको समझाना और उनको सही दिशा में ले जाना। गुजरात एक ऐसी धरती है जहाँ सबने साथ में मिलकर रात दिन काली मजदूरी की है और ये मजदूरी के कारण आज गुजरात मात्र गुजरात के युवाओं को नहीं, देश के युवा जिसने अपने परिवार के लिए सपना देखा है उसको रोजगारी के रूप में प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं अदा कर रहा है। ऐसे गुजरात में पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए। मस्जिदें हम सबकी जो आस्था है उसके लिए धर्मक स्थान है। मस्जिद के ऊपर जाके पत्थर फेंकना ये सही दिशा नहीं है। कदम उठाने ही पड़ेंगे। पत्थर फेंकने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हमने देखा तुरंत बुलडोजर एक्शन भी हुआ है आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उन पे। ये क्या वही लोग हैं, वही लोग चला रहे थे? कई ऐसे लोग हैं जो पत्थर मारने में भी थे और सरकारी जगहों पे एंक्रोचमेंट करके काम भी कर रहे थे। उन पे महानगर पालिका और सूरत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई ऑफिशियल स्वरूप से हमारी रेगुलर चल रही है और उसमें ये कार्रवाई आज भी चालू है। और ये जो बच्चे हमने देखा, इनफैक्ट उस इलाके की जब हम
लोगों से बात कर रहे थे तब पता चला कि पिछले साल भी आसपास में इसी तरह से विसर्जन के दौरान एक घटना हुई थी। हालांकि वो सॉल्व कर ली गई थी आपस में बातचीत करके, लेकिन इस बार फिर ये रिपीट हुआ। तो और हम देख रहे हैं कि एडोलेसेंट बच्चे जो हैं 13-14 साल के, वो इन्वॉल्व हैं। क्या क्या रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? देखिए, ये सभी बच्चों का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। कुछ ही देर में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री के तौर पे, एक प्रोटोकॉल के तौर पे, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के बीच की जो समय है उसमें माहिती देना ये मेरे लिए योग्य नहीं है, लेकिन उसकी पूरी माहिती आज कोर्ट में दी जाएगी। और सामाजिक दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि मेंटेलिटी किस पर दृष्टि से मेरा ये मानना है, मैंने इसीलिए बताया कि पत्थर फेंकने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको रोकना, उस पर सख्त कदम उठाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ में समाज के जो लोग, जिन्हें समाज ने जिम्मेदारी दी है, मेरा ये मानना है कि समाज के उनके लोगों को आगे आके ऐसे युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं करना हो तो ज़रूर से उनको समझाना भी चाहिए और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार के कार्य से बाहर रखना चाहिए। समाज जब ये नहीं करेगा तो पुलिस जरूर से करेगी। एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ मैं कि जहाँ पे ये घटना हुई उसके आधा पौना किलोमीटर दूर भी व्हीकल्स जले, यानी अगर और थोड़ा समय मिलता तो शायद सूरत में ये घटना आग की तरह फैल सकती थी। तो मतलब क्या लगता है, क्या उत्सवों के दौरान शांति को बिगाड़ने का कोई प्रयास था? जरूर मैं ये मानता हूँ कि उत्सव बिगाड़ने के लिए प्रयास किया गया है। मेरा ये मानना है कि गणपति जी का उत्सव ये अपने आप में मात्र सूरत शहर के लाखों लोगों के लिए नहीं, देश भर में लाखों जगहों पे गणपति जी की स्थापना की जाती है। गणपति जी की स्थापना ये सूरत शहर के नागरिकों के लिए मात्र आस्था का केंद्र नहीं है। गणपति जी हमारे लिए, गणपति जी की स्थापना मात्र 10 दिन के लिए होती है, लेकिन सभी परिवार साथ में मिलकर महीनों तक मेहनत करते हैं। क्या शान से गणपति जी का स्वागत किया जाता है और जब विसर्जन होता है तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। गणपति जी मात्र आस्था का केंद्र इतना ही नहीं, गणपति जी के उत्सव के कारण सूरत शहर के लाखों लोगों को रोजगारी भी मिलती है। आप सूरत शहर के कोई भी पंडाल बनाने वाले लोगों से मिलिए, ऐसी दुकानों से मिलिए, किसी के पास ना कपड़ा अवेलेबल होगा, ना बाम्बू अवेलेबल होगा, ना टेबल्स अवेलेबल होगा। इतना बड़ा बिजनेस ये गणपति के उत्सव के दरमियान मिलता है। चाहे बैंड बाजा वाले से मिलिए, चाहे डीजे वाले से मिलिए, चाहे ढोल नगारों वाले से मिलिए, चाहे टेम्पो ट्रक ड्राइवर से मिलिए, चाहे कैटरिंग वाले से मिलिए, चाहे रेस्टोरेंट वाले से मिलिए, सभी लोग प्री बुक्ड होते हैं और एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास काम नहीं होगा। गणपति जी के उत्सव में सूरत शहर के नागरिकों के लिए तो दिवाली उसी दिन से चालू हो जाती है। और दूसरी चीज, गणपति जी का पंडाल बनाने वाला हिंदू है या मुस्लिम हम नहीं देखते। हमारे वहाँ ये व्यवहार ही नहीं है। बैंड में कौन आया कौन नहीं आया ये नहीं देखते कोई लोग। अच्छा, एक तो ये फिनोमिना जो देखा गया, जैसे आपने भी बताया कि पत्थर मार के अपने घर लॉक करके अंदर बंद हो जाना, उसमें ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? मतलब ये एक पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन सूरत पुलिस उसके लिए एकदम पर्याप्त है। किसी भी प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी को तोड़ने के लिए सूरत पुलिस बराबर तैयार है। और आपने देखा किस प्रकार से लॉक मार के अंदर छुपे हुए थे, उसके विजुअल्स भी हम सब ने देखे। मैं भी एकदम स्तब्ध हो गया था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि युवा जिसको मेहनत करने की उम्र है वो कौन सी दिशा में क्या करना चाह रहे हैं और क्यों। और हमने देखा बाद में आप खुद भी गए उस पंडाल में, आपने आरती भी की। क्या लगता है इससे रीबिल्ड होगा कॉन्फिडेंस? क्योंकि लोग काफी डरे हुए थे। मैं गणपति जी का परम भक्त हूँ और मेरे गणपति भक्त वो तकलीफ में हो और मैं ना जाऊँ ऐसा नहीं बन सकता। और गणपति जी की पूजा अर्चना की पूरी सूरत पुलिस की टीम के साथ मिलकर पूजा अर्चना कल की, वो सभी परिवार को मिला, उनके साथ चाय पी। वो सभी लोग स्वस्थता से, आज सुबह से आप देख सकते हो वही उत्साह वही माहौल में वो लोग गणपति जी की पूजा कर रहे हैं।
हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये राज्य एक ग्रोथ इंजन राज्य है। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी छोटी छोटी गलतफहमियों के लिए, हम लोग के परसेप्शन के आधार पे हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। विषय को समझना चाहिए। खासतौर पे आज के युग में व्हाट्सएप के वायरल वीडियोस और मैसेज से सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। कई लोग जानबूझ के युवाओं को भटकाने की कोशिश करते हैं। हमें ये कोशिशों का शिकार नहीं होना है। हमें हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है।